जो संकल्प के महत्व को नहीं जानता, जो संकल्प के महत्व को नहीं जानता, उसका जीवन गहरे समुद्र में बिना माझी के नाव जैसा है, जिसको लहरें कभी इधर तो कभी उधर मोड़ती ही रहती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ 18 जून का करंट अफेयर लेकर आपके सामने। तो आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो किसको किया है? तो इसमें सही आंसर है छत्तीसगढ़ को। आप छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल रायपुर है, आप सबको पता होगी। सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल साहब है। गवर्नर तो अनुसुईया उइके जी। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख नेशनल पार्क है इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास व अचान कमार है, वो क्या है? ये प्रमुख नेशनल पार्क है। ई लोक अदालत का स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दिया है? तो वो छत्तीसगढ़ ने दिया है। मेहनतारी दुलारी योजना है। अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े है, वो बन रहा है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पहला गार्बेज कैफ़े है, वो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा किसने की है? तो ये किसने की है? तो ये बिहार सरकार ने की है। किसने की है? बिहार सरकार ने की है। तो बिहार के बारे में आप सबको पता होगी। तो हम बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार सीएम है। पहली उप मुख्यमंत्रियाँ कौन थी? तो रेणु देवी थी। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? तो फागू सिंह चौहान है। ये मैं आपको कल भी चर्चा किया थी। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाले क्या फल थे? तो जर्दालू आम, मगई पान, शाही लीची व कटरानी राइस है। इनको 2018 में जीआई टैग मिला था। और एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला स्टेट ने भारत के पहले हरित ऊर्जा शहर कौन से हैं? तो बोध गया और राजगीर है। अब बोध गया को हमने चर्चा भी कर ली है कि बोध गया में भारत की सबसे लंबी बड़ी लेटी हुई प्रतिमा है वो बोध की, वो कहाँ स्थापित की गई है? तो वो बोध गया में स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में अपन जान लेते हैं। कल भी इस आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा की। अब भी इससे क्या कितने फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वहाँ के सीएम कौन है? जगत मोहन रेड्डी साहब है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। भाषा के आधार पर पहला गठन होने वाला राज्य है ये। जगन्ना विद्या दिवेना योजना और निगाह ऐप कोविड फार्मा, ये कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई है। वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, ये दो प्रमुख नेशनल पार्क है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आप नेशनल पार्क थोड़ा ध्यान से और याद करते रहिए, इनको सीक्वेंस में लिख लें आप अपने नोटबुक में। तो इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क है? वेंकटेश्वर और पापीकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है वो हाल ही में रज महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये किस में मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में बनाया गया है। अब उड़ीसा के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो वहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक साहब है। गवर्नर गणेशी लाल। कैपिटल आप सबको पता है भुवनेश्वर। वेलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम बना दिया है, नाम रख दिया गया। इसको मैं हर वीडियो में लगभग 2-3 दिनों से रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना, रट जाना चाहिए आपके। तो मिशन 0F, स्वच्छता बिंदु सागर पहल, गरिमा नामक नई योजनाएं, ये करंट में चलाई गई है। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सतकोसिया नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। चिल्का झील कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है, भारत की सबसे खारे पानी की झील है। और रेसकुलिया बीच है, वो कहाँ है? रेसकुलिया बीच और गोल्डन बीच है, वो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, वो कहाँ बन रहा है? तो राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है। अब
महोत्सव कौन कौन से हैं, तो कलिंग महोत्सव, नुमाकाई महोत्सव, ये है वहाँ के उड़ीसा के प्रमुख महोत्सव है। और चैत्र यात्रा उत्सव, चंदन यात्रा उत्सव। और मंदिर कौन कौन से हैं, तो जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर, ये इतने टेम्पल है वहाँ के इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उड़ीसा के इतने फैक्ट है हमने जान लिए हैं, आप भी अपनी बुक में इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 50 लाख दवा किट बांटने की शुरुआत की है, तो ये किसने की है, तो ये यूपी सरकार ने की है। तो यूपी का आपको सबको पता है कि सीएम कौन है, तो सीएम योगी जी है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। और इसका कैपिटल क्या है, तो कैपिटल लखनऊ है, जो कहाँ स्थित है, गोमती नदी पर स्थित है। इसका राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है, वो इसका राजकीय पशु है। ये करंट में हाल ही में योजनाएं चलाई गई है, बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव है, वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है, तो ये किसने की है, तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। किसने की है, कर्नाटक सरकार ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख मुआवजा देगी। इसकी कैपिटल क्या है, तो बेंगलुरु है। सीएम कौन है, तो बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर है वाजुभाई वाला। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, हुबली कर्नाटक में। अलमाटी बांध है, वो कहाँ है, कृष्णा नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध है, वो कहाँ है, कावेरी नदी पर। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो नेशनल पार्क है बांदीपुर, अनासी और नगरहुल और कुदेरमुख। कौन से हैं, कुदेरमुख, नगरहुल और अनसी और बांदीपुर, ये नेशनल पार्क है। और ये हमने कर्नाटक के बारे में फैक्ट जान ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। मई 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है मुशफिकुर रहीम ने। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। अब आईसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल चेयरमैन कौन है यहाँ के आईसीसी के, तो ग्रेग ब्रकले साहब है। और सीईओ कौन है, तो मनु सहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने रिपोर्ट इट डॉट शेयर इट पहल लॉन्च की है, तो ये किसने की है, तो ये फेसबुक ने लॉन्च की है। तब फेसबुक के बारे में जानते हैं। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसके सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो ये ब्रुसेल्स में किया गया है। कहाँ, ब्रुसेल्स में। तो अब थोड़े इससे जी कितने फैक्ट बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अब नाटो की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। और इसका नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, ये याद रखना। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, तो वो 30 देश है, वो इसके मेंबर हैं नाटो की। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 16 जून। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इससे पहले जिनकिन का रिकॉर्ड था, तो वो रिकॉर्ड था मिशेल प्लाटिनी का रिकॉर्ड है, वो तोड़कर कौन बन गए अब, तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब बन गए हैं। तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए कहाँ अभियान चलाया गया है, प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ है कर्नाटक और केरल दोनों में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ए और ब दोनों, केरल और कर्नाटक दोनों में हुआ है, जैसा आप मैप में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा एक बार फिर से गाजा पट्टी में हमला किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये इजराइल के द्वारा किया गया है।
इजराइल और फ़िलिस्तीन की बनती नहीं है। और इसकी ये इजराइल ये बोलता है कि जो इजराइल की जो कैपिटल है यरूशलेम, वो फ़िलिस्तीन बोलता है कि ये हमारी है, और इजराइल बोलता है ये हमारी है। तो यरूशलेम को लेकर इन दोनों के बीच में कशमकश चलती रहती है। और फ़िलिस्तीन का काफ़ी पार्ट है वो इजराइल ने ले लिया है। अब वो क्या क्या लिया है, क्यों लिया है, वो इनका कुछ मैटर है। तो काफ़ी हिस्सा है वो इजराइल के अंडर में आ गया है। तो इसी चक्कर में गाज़ा पट्टी में इनकी क्या है, भिड़ंत हुई है। और अभी हमला किसने किया है, तो इजराइल ने हमला किया है। भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसने किया है, तो ये कुवैत ने किया है। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो भारत से लोग हैं वो यहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए, तो उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। वो भी 24 और पूरी निगरानी रखी जाएगी कि इनको कोई भी अगर आवश्यकता पड़ी किसी भी चीज़ की, तो उसकी वो आवश्यकता है वो पूरी दी जाएगी। मतलब हर प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, तो डी गुकेश ने जीता है। किसने जीता है, डी गुकेश ने जीता है। किस राज्य सरकार ने, ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और वन संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। ये पेड़ पौधों को लेकर है कि उसकी कौन रखवाली करेगा, से कितना पर्यावरण को लिए जागरूक करने के लिए इस अधिनियम में थोड़ा संशोधन किया गया है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए और पोल देने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंचती रहे। इसके लिए आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लें। तो इसी के साथ मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।